बिहार मिरर में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद अंसारी और आज जो जो विश्लेषण करने जा रहे हैं, आज का विषय है बिहार चुनाव में जनादेश के बारे में। आज विश्लेषण करेंगे और इस जनादेश के क्या मायने हैं उसी पर बात करेंगे। पूरा डिटेल्स में जानकारी देंगे ताकि जो भी आपका डाउट हो, और एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार वासियों में, बिहार वासी नहीं पूरे देश के लोगों में, कि ऐसा कैसे हो गया कि बीजेपी इतना आगे निकल गई, इतना सीट आ गया एनडीए को, और महागठबंधन सिर्फ 40 के आसपास सीटों पर सिमट के रह गया। वहीं जो एमआईएम है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसने 5 सीटें लेकर आ गया। तो क्या कारण है, क्यों हुआ है ऐसा, पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आपका जो डाउट है पूरा वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, जो 2025 में जो जनादेश मिला हुआ है एनडीए को, और इसे बम्पर सीट मिला हुआ है बीजेपी, जेडीयू और अन्य पार्टियों को, इसके क्या मायने हैं। देखिए, पहले ये जो जनादेश मिला है, ये जनादेश की तुलना पहले करना चाहिए। इस जनादेश की तुलना आपको करना पड़ेगा 2010 के चुनाव को में जो हुआ था, और उस समय जो नीतीश कुमार ने एक प्रचंड बहुमत लेकर आया था। 2008 में जेडीयू ने 115 सीटों के साथ, एनडीए उस समय 206 सीटें लाया था। और एक जानकारी आपको ये भी दे दें कि उस समय जो मुख्यमंत्री थी, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और तेजस्वी की मां जो है, उस समय 2 जगह चुनाव नामांकन किया था और दोनों जगह से वह चुनाव हार चुकी थी। चाहे वो राघोपुर का सीट हो, चाहे वो आपका सोनपुर से खड़ी हुई थी, और दोनों जगह हार गई थी। 2010 में सुशांत बाबू के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे ये नीतीश कुमार, और उसने जो सड़कें बनाई थी और क्राइम को कंट्रोल किया था, उनका जनादेश उस समय उनको मिला था। इसी उम्मीद पर मिला था जिस तरह से अब की बार मिला है उनको जनादेश। तो ये बात हो गया है, और इसका कई कारण जो पहलू है, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिस पर विपक्षियों ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, इनका एक अपना क्रेडिबिलिटी था ही, इनका एक अपना विश्वसनीय था। खास करके बिहार की महिलाओं में नीतीश कुमार की पकड़ थी, इसे कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे एक और बात कर दें कि जो जो नीतीश कुमार का वोटर है, उन्हीं के तरह शांत रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है। एक बार लालू यादव ने नीतीश के बारे में कहा था, कि लालू यादव ने कहा था संसद भवन में कि सब लोगों के मुंह में दांत होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को पेट में दांत है। तो ये जान लीजिए, वो बोलते कम है, बोलते नहीं है, जो बोलना नहीं होता है, और जो बोलते नहीं वो कर देते हैं, वो करके दिखाने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको जानकारी हो कि ये यही कारण है। देखिए, उनके कई कई साइलेंट वोटर है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, इस जिसे आपको यहाँ पे मैं रेखांकित करने जा रहा हूँ। साइलेंट वोटर एक ये है, उनकी महिलाओं है, जिसको जो जीविका दीदी है, जो उनको जो टीचर बने हुए हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, उनसे अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिएगा तो कहे वो आप भी उनका ऋणी है, एहसानमंद है। जो भी टीचर है, चाहे वो किसी भी कास्ट को हो, कम्युनिटी का हो, वो ये बात मानता है कि नीतीश कुमार आए हैं तभी हमको शिक्षा मित्र में जो आज 40,000 रुपया उठा रहे हैं, उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ पे आज टीचर बना हूं। नहीं तो मेरे में कोई ऐसी योग्यता नहीं थी कि मैं टीचर बन पाऊं। उनका आज भी परिवार, पूरा परिवार जो है साइलेंट वोटर, जो शिक्षा मित्र है, वो उन्हीं को वोट देता है। तो एक बात, इस बात को भी गौर करने की जरूरत है। और दूसरा वोटर आपको देख लीजिए, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद से जो जो पुलिस की बहाली निकली हुई है, उसमें जो महिलाओं का जो सिलेक्शन हुआ है, जो गरीब महिलाओं का, बहुत ही, माने ये बात कहा जाएगा कि ये जो सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे प्रक्रिया हुई है, वो फेयर था, चला हुआ। हालांकि वहां भी करप्शन था, लेकिन अगर कोई उस लायक है पुलिस बनने लायक, उनका भी सिलेक्शन वहां पे हुआ है। और एक बात है कि उनके परिवार वालों ने वोट भी दिया है। और जाहिर सी बात है कि जो भी सरकारी जॉब करता है, वो मीडिया में आकर कोई बातें नहीं करता है। और जाहिर सी बात है, ऐसा बात है कि वो संतुष्ट है, वो जानता है कि अगर हमको जो नौकरी मिली है, ये नीतीश की वजह से मिली है, तो अगर नीतीश नहीं रहेंगे तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। इस तरह का एक आम जो वहां पर काम करता है, उनके दिमाग में है। इस तरह से ये भी दिमाग में उनके है कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो जॉब निकला हुआ है, उनका ही एक बहुत बड़ा एक वोट बैंक दिन रात नीतीश कुमार के प्रचार में लगा हुआ रहता है। एक और भी हिडन जो वोट है, जो वोटर है, जिसके बारे में कहीं भी चर्चा नहीं होती है, और एक बहुत बड़ा वोटर है, वो जानता है कि उसका रोजगार तभी तक है
जब तक नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री है, वो है वोटर एक शराब माफिया का। आप शराब माफिया को एक अगर सही से देखिएगा तो वो जानता है कि अगर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी और नीतीश की, तभी तक हम लोगों की कमाई होती है, और इनकी सरकार चली जाएगी तो हमारा एक कमाई खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक जिक्र कर दूं कि जो शराब माफिया का है वो एक कुटीर उद्योग का रूप ले लिया है, और इसमें जानता है कि साल में एक बार जेल जाएंगे, लेकिन इसमें हमको कमाई है। मैं निजी तौर पर बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जो शराब को काम करते हैं। उन्होंने करोड़ों रुपया शराब के तस्करी करके यूपी से और बॉर्डर एरिया से और जिले में और पूरे बिहार में बेचकर करोड़ों के मालिक आज है, और जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो उनका करोड़ों का कारोबार चौपट हो जाएगा। अगर प्रशांत किशोर आ गए तो ये शराब के काम को वो पूरे ओपन कर देंगे। तो ये भी एक कारण बहुत बड़ा है कि जो उन्होंने इतना वोट भरने को मिला हुआ है। और एक बता दें कि चुनाव से पहले जो जीविका दीदियों को ये 10,000 रुपया दिया गया है, ये भी इसका भी बहुत बड़ा रोल है कि महिलाओं तक पहुंच गया पैसा और बाजाबता। हालांकि सब महिलाओं को नहीं मिला है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को ये मिला हुआ है, पैसा मिला है। वो भी एक इसी तरह के नीतीश बीजेपी सरकार को प्रचार करने में लगाया है। और अभी एक और बात बता दें, उसके बाद वो पूरा अध्ययन किया है एनडीए ने कि किस एरिया में हमारा वोट नहीं है और किस एरिया में आरजेडी नहीं है। तो जो भी वोटर है उन तक पैसा हैंड टू हैंड कैश में भी बांटा गया है और उन तक पहुंचा है, और वो लोगों ने पैसे लेकर 1,000, 500, 2,000 जिसकी जितनी हैसियत है उतना पैसा लेकर और एनडीओ को वोट दिया है। तो इस तरह के पूरा एक इकोसिस्टम तैयार हो गया है, साम दाम दंड भेद पूरे इस्तेमाल कर किया गया है, और तब इतना सीट आया है। हालांकि बीजेपी और एनडीए ने ये सोचा ही नहीं था कि इतना बहुमत, इतना भारी बहुमत आएगा, वो इतना 200 के पार चला जाएगा, इतना सीट आएगा। वो सीट वही सोच के चले थे, टारगेट लेके चले हैं कि हमको बहुमत किसी हाल में हासिल करना है, उनका ये लक्ष्य था। लेकिन उनके उम्मीद से ज्यादा लोगों ने वोट दे दिया है, और इसी वजह से जो तेजस्वी का जो लोक लुभावन जो पूरा था, अच्छा जो मैनिफेस्टो था, उसके बावजूद भी उनको वोट नहीं दिए। इसी तरह देखिएगा जो एक मुद्दा उठा था कि बिहार में मुसलमान दरी बिछाने के काम आएंगे, ये एमआईएम ने बहुत जोर शोर से उठाया था। जब साहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया था, उस समय मसले बहुत तेजी से उठाया गया था। इसका भी फायदा आपको एमआईएम ने उठाया और 5 सीटों पर अपना सीट बरकरार रखा और 5 सीटें जीत ली। तो ये जो आपकी बार का चुनाव है, ये इस नजरिए से देखिएगा तो लगेगा आपको कि ये चुनाव में जो जिस रूप में देख रहे हैं कि कैसे इतना स्वीप कर गया एनडीए, उम्मीद नहीं थी, कोई एंटी कम्बेंसी नहीं थी, उसके बावजूद भी कैसे जीत गया। तो ये आकलन अगर आप देख ले चुके हैं तो अब तक आपका क्लियर हो गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी तरह के विश्लेषण चाहते हैं कि आपको मिलता रहे तो आप द बिहार मिरर को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं एक इसी तरह के विश्लेषण में, एक इसी तरह के बात में। आप देखते रहिए द बिहार मिरर। थैंक यू वॉचिंग द बिहार मिरर।